नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फ़तीउल्लाह बरकी साहब। ये सीनियर एडवोकेट हैं, ILF के रहनुमा भी हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं 26 नवंबर के केसेस के वाले। सर बताइएगा कि आज क्या सूरत हाल है, अपडेट्स क्या हैं इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 नवंबर में तकरीबन आज जो केस लगे हुए हैं, हमारे 700 वर्कर जो हैं उनकी आज ट्रायल में तारीख लगी हुई है। जो मेन केसेस थे इन तमाम तरह एक्यूज़ को, कंडीशन ये है कि जो लड़के हमारे बेल पे हैं उनको भी बुलाया गया है, और जो तकरीबन 120 लड़के हमारे ऐसे हैं जो कि जेल में हैं अभी तक स्टिल 26 नवंबर से अभी तक वो पाबंद सलासल हैं, उनको भी हाजिरी के लिए बुलाया गया है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है अभी तक कोर्ट की जो प्रोसीडिंग जो है कि जज साहब हाजिरी की बिना पर उनसे प्लीड गिल्टी करवा रहे हैं, जो कि बहुत तशवीशनाक बात है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फेयर ट्रायल आईन पाकिस्तान आर्टिकल 10A जो है वो फेयर ट्रायल का तकाजा यही है कि हर एक बंदे को सुना जाए, बाद में जो वन वे ऑफ द अदर वे जो भी डिसीजन होता है वो करें। लेकिन लग मुझे ये रहा है कि मरियम नवाज की इमा पर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल्ड होकर हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम ये कभी भी नहीं होने देंगे। जितने भी यहाँ पे 26 नवंबर से हमारे असीरान हैं, 4-5 महीने उन्होंने जेलों में गुजारे हैं, तो अब कौन सी ऐसी कयामत आ गई है कि जज साहब जो हैं। लेकिन मैं यहाँ के ये ज़रूर कहूँगा कि जज साहब पे कयामत ये आई हुई है कि कोई मेजर एक्ट के थ्रू कोई डिसीजन आई हुई है कि इन सब के ट्रायल जो हैं वो जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो 9 मई के मुतल्लिक है, लेकिन लग ये रहा है कि PTI पे प्रीवियस 2-3 साल से तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन PTI जो है स्टिल सिर्फ उसी तरह डट के खड़ी है जैसे उनका लीडर इमरान अहमद खान यासी, वजीर आज़म इमरान अहमद खान यासी जेल में डट कर खड़ा हुआ है। इसी तरह उनका कारकुन भी डट कर खड़ा हुआ है। ये हरबा भी आजमाल है। इंशाल्लाह खान का वर्कर जो है वो डट कर खड़ा है। सर ये बताएं कि ये तमाम जितने कारकुनान हैं ये पख्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या पंजाब से भी इनमें नामजद किए गए हैं? देखो, मेजॉरिटी ऑफ हिस्ट्री देख ले तो हमेशा जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ जो है वो पख्तून कम्युनिटी और पख्तूनख्वा जो है उन्होंने हमेशा सर फहरस्त अपना रोल अदा किया है। इस पूरे 26 नवंबर के इससे प्रीवियस 4 अक्टूबर का टेन्यूवर था, उससे पहले संगजानी वाला था, और उससे पहले जो है वो तरनोल वाला था। ये तमाम तर टेन्यूवर जो है वो मैं देख चुका हूँ। तमाम तर टेन्यूवर में 94% जो है वो हमारा पख्तून, हमारे गैरतमंद और हमारे गैरती लोग जो हैं वो सर फहरस्त होके इसमें नुमाया रहे। बाकी 6% या 7% मैं कह सकूँ कि और आल पाकिस्तान से है। इसलिए तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, बहैसियत वर्कर मैं ये बात करूँगा इस स्टेज पर कि हमेशा मैं ये कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा ने अपना मैंडेट जीता हुआ है। जिन्होंने मैंडेट हारा हुआ है खुदारा वो आए, वो अपना चोरी शुदा मैंडेट जो है वो अपना वापस ले। लेकिन इंशाल्लाह हमारी तारीख है और हम अपनी तारीख और आबा अजदाद के जो उन्होंने हमें एक गैरत का जो हमारे तलवार दी है, इंशाल्लाह ये हमें हमेशा हमारे हाथों में रहेगी और मुल्क के लिए, कौम के लिए इंशाल्लाह हमेशा हम सर फहरिस्त होंगे। सर कितने कारकुनान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किन के केसेस देख रहे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह और आल तमाम तर जितना भी टेन्योर है हमारा पूरी एक टीम है यहाँ पे पिंडी में, इस्लामाबाद में और व्यावाली में, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर चीज़ें जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही हैं खान साहब के हुक्म से और CM साहब की डायरेक्शन पे, और डेली रूटीन पे CM साहब को ब्रीफिंग दी जाती है। हमारे जितने भी यहाँ पे केसेस और आल 26 नवंबर से चल रहे हैं या 4 अक्टूबर के ट्रायल भी हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हकीकी आज़ादी और खान का जो विज़न है, इंसाफ, खुदारी और इंसानियत, इंशाल्लाह ये हम हमेशा जारी और सारी रखेंगे। अदालतों पर सर आपको मुकम्मल एतमाद है? अदालतों पर हमारा एतमाद उस दिन उठ गया था जिस दिन रात के 12 बजे अदालत खोली गई और खान को उतारा गया। अदालत से तब हमारा एतमाद उठ गया था जब 8 फरवरी को उन्होंने एक चोरी शुदा हुआ मैंडेट जो है उनके हवाले किया। अदालतों से हमारा एतमाद तब उठा था जब काजी की तरह एक किरदार इस मुल्क में आया। अदालतों से तब हमारा एतमाद उठ गया जब काजी के गंदे अंडे सुप्रीम कोर्ट में मैनेज करके 26वीं आईनी तरमीम के तहत तमाम तर चीज़ों को मैनेज करके अब प्लेट में उनको रखा गया है। तब भी मैं अदालतों पर एतमाद करूँ, लेकिन
اعتماد مجھے خان صاحب کی ایک ہی آواز پر ہے جو کہ 27 سال نے اس نے ہمیں درس دیا ہوا ہے کہ رول آف لا پہ ہمیشہ یقین رکھیں. ہم یقین رکھتے ہیں رول آف لا پہ. یہ جو یہاں پہ کٹپتلی بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ ہماری کوئی بھی اعتماد نہیں ہے. البتہ ہم اگر کرتے ہیں تو اس کرسی پر اعتماد کرتے ہیں جو کہ جج صاحب قاضی کا منصب ہے. باقی آپ کو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ عیاں ہیں کہ ہمارا لیڈر عمران احمد خان نیازی پریویس 2 سال سے پابند سلاسل ہیں, وہ بھی بغیر کوئی گناہ کیے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ سب بھاگیں گے, دوبارہ بھاگیں گے, اور ہم انشاءاللہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. تھینک یو سر.